हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है द स्केलेटन सिस्टम एंड आवर स्किन। चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर्स ऑफ देयर स्केलेटन्स। सबसे पहले एक कहा हुआ ना तो हॉर्स का है, दूसरा वाला है डायनासोर का, तीसरा है फिश का और चौथा आई गेस स्नेक का है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उसके तरफ। मैं ज़रा फ्रेम में ला दूँ हमारा पिक्चर पूरी तरीके से। अभी हमारा पिक्चर पूरी तरीके से फ्रेम में आ चुका है, आई होप सो। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम है उसमें एक ही प्रकार के नहीं, बहुत अलग अलग प्रकार के बोन्स है। जैसे कि स्कल का बोन देखोगे राउंड है, रिब्स के बोन्स के पैटर्न अलग है, हाथ के बोन के पैटर्न अलग है, पैरों के बोन का पैटर्न अलग है, सारी जगहों के बोन्स के पैटर्न अलग है। तो हम इसको ही पढ़ने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि जो हमारे स्केलेटन सिस्टम का क्या काम होता है, स्केलेटन सिस्टम क्या हमें प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडी को एक शेप देती है। स्केलेटन सिस्टम हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के अंदर के उन्हें सपोर्ट देती है। और अभी ये जो पार्ट अभी मैंने यहाँ पे सर्कल किया है वो पार्ट में आप बताओ कि वहाँ पे कौन से ऑर्गन्स है। चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे लंग्स और हार्ट पाया जाता है और यहाँ पे जो स्कल के पास का जो एरो है वहाँ पे ब्रेन होता है और एज सो ऑन। इसी तरीके से स्केलेटन सिस्टम हमारे बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बॉडी को इन अ स्टेडी पोजीशन उसे सपोर्ट करता है, उसे खड़े रखने में मदद करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ अ स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों अभी हमें सबसे पहले कहा गया है हमें मेजरिंग टेप लेना है and the length of the bones of your arm and the legs. Do the same with your friend, sister, bone and slash brother. Record the measures in the table below. Okay. अभी हमारे लिए ये एक्टिविटी ये दर्शाने के लिए है कि सबके बोन साइज सेम नहीं हो सकते। एज पर सबके बोन साइज सेम नहीं होते, इसलिए हमें ये जो एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है इसे हमें करने के लिए कहा गया। इन द सेंस आप बोन की तो साइज ऐसे बाहर से नहीं ले सकते हो, पर आपको पता है आपके बोन्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं। आपका अगर आपको ये डायग्राम पता हो गया होगा तो आप उसके बाहर की स्किन के सेंटीमीटर्स तो मेजर्स कर ही सकते हो। तो उसके अनुसार आप दिमाग लगा सकते हो कि आपका, आपके दोस्त का, आपके भाई का बोन और लेग में कितना कितना अंतर है। आपको ये एक्टिविटी आपको अगर चाहिए तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको ये नेसेसरी लगती है या ना लगती है। और हम अभी आगे बढ़ेंगे। द ह्यूमन स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द एक्सल स्केलेटन एंड द पेडिटिकुलर स्केलेटन। द एक्सल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्पाइन एंड द रिब केज. देयर आर सिचुएटेड symmetry along the central vertical axis of the body. The perpendicular skeleton is made up of bones of the upper and the lower limbs or on the either of the central axis. अभी जैसे कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो एक प्रॉपर सिमेट्री है। और जो पहला वाला पार्ट होता है एक्सल स्केलेटन, उसमें कौन से पार्ट रहता है, हमारा स्कल, हमारे रिब केज और हमारा स्पाइन। ये आता है पहला पार्ट हमारे स्केलेटन सिस्टम में। अभी लेट मी टेल यू, स्पाइन यहाँ पे जाके ख़त्म होता है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। और उसका सेकेंड पार्ट है जो हम देखेंगे वो ऊपर भी कंटिन्यू होता है पर एट ए लिमिटेड स्टेज. It is made up of the bones and the lower and the upper limbs, arms and legs on the either of the central axis. अब ये जो आर्म्स और बोन्स है ये चीज़ें हमारे दूसरे पार्ट में आती है जो है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन. हाथ, पैर और फिर उसकी आजू बाजू की हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे सेंट्रल एक्सिस जो है हमारी
हम अगर उसको बीच में से काटे तो हम ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली मिल सकती है दोस्तों। अभी हम आ जाते हैं हमारे डेफिनेशन को ऊपर। एज आर बॉडी ग्रोज द साइज ऑफ एंड द लेंथ ऑफ आवर बॉडी बोन इंक्रीजेस, सच चेंजेस in size and length can be seen in children according to age. However, the body continues to grow only up to a certain limit. The bones of a taller people are longer. अभी जो हमारी डेफिनेशन है हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। एज पर ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे क्या दिखता है कि वो डेफिनेशन कहती है हमारी बॉडी ग्रो होती रहती है, हमारी बॉडी ग्रो होती रहती है। जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती है वैसे ही हमारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। हमारी हाइट चेंज होती है, एज पर हमारी हाइट चेंज होती है उसके साथ ही हमारे बोन्स का लंबा होना भी शुरू हो जाता है। इसके कारण जो लंबे लोग रहते हैं उनके जो बोन साइज होती है वो बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होगी कोई एक नॉर्मल पर्सन से। अगर एक आपकी क्लास में आपका कोई दोस्त है जो टॉलर है आपसे, आप ये समझ लो कि उसके बोन क्या है, आपसे लंबी है, क्योंकि वो आपसे हाइट में बड़ा है। क्योंकि आपका स्केलेटन सिस्टम और आपके बोन से आपकी डिपेंड करते हैं कि आपकी हाइट कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। जितना बड़ा आपके बोन्स उतनी बड़ी आपकी हाइट। इसलिए बोन्स और ये सारी चीज़ें लाइक कराने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज होती है। एक एक्टिविटी होती है जैसे कि आपको बहुत लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों का एक जगह पे बैठ के पीठ नीचे कर के बैठने की वजह से उनका पोस्चर खराब हो गया और हाइट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उन लोगों को कहा जाता है लटको कोई भी हार या बैंक पे, कि लटकने से क्या होगा आपकी बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट हो जाता है। और उस स्ट्रेट पोस्चर में ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसमें ये ऑलमोस्ट सारे लोगों को लागू करता है। आपकी स्पाइन दिन ब दिन स्ट्रेट होती रहेगी और आपके हाइट में चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी डेफिनेशन में ऐसा कुछ हमें समझाया जाता है। अब जो हमारा एक्सल स्केलेटन है उसके बारे में जानेंगे। हमारा जो एक्सल स्केलेटन है वो बहुत ज़्यादा इजी है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ लाइक डेफिनेशन और इतना ज़्यादा है नहीं, बट इट इज़ जस्ट इजी। आपको आपकी स्कल, रिब केज और स्पाइन के बारे में जानना है। स्कल में हम क्या देखेंगे, द स्कल इज फॉर्म्ड बाय बोन्स ऑफ द हेड एंड द फेस। स्कल ये जो पूरा आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इस पूरी चीज़ को हम कहेंगे स्कल। ये बनता है हमारे सिर के हड्डियों से और हमारे चेहरे के हड्डियों से। जो हमारा चेहरा है इससे हम अगर ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है स्कल। यहाँ पे स्कल इज रेडी, और जिसके अंदर क्या हमारा फेस कैसा दिखेगा वो हमारे स्कल के ऊपर डिपेंड रहता है एज पर उसके साइज के हिसाब से, और उसका जॉ वगैरह ये सारी चीज़ें स्कल पे रहती है। और वहाँ पे क्या होता है, देयर आर ऑल टूगेदर 22 बोन्स इन द स्कल। अगर हम सारे बोन्स को गिने स्कल में, उधर वहाँ पे 22 बोन्स होती है, 8 सिर में होती है और 14 फेस में होती है, एक्सेप्ट द लोअर जॉ। नॉन ऑफ द बोन्स ऑफ द जॉ कैन मूव। अभी आपको ये याद रखना है कि स्कल का कोई भी बोन मूव नहीं कर सकती एक्सेप्ट द लोअर जॉ। लोअर जॉ को छोड़ के कोई भी बोन मूव नहीं कर सकती। अगर आप देखोगे आपके जहाँ पे नीचे के बाल है, आप उसको ऐसे मूवमेंट देके आप उसे रिप कर सकते हो। What organs of our body does the skull protect? Brain, simple सा आंसर। Rib cage क्या है? The left and the right side of your chest with the hand or finger. How many bones you can feel all together? मैं मेरे इसमें कितने बोन्स फील कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5। मैं 5 फील कर सकता हूँ, पर 5 से ज़्यादा होती है क्योंकि एंड में जाके हमारे मांस की वजह से वो कवर हो जाती है। पर जो बाहर की होती है यू कैन ऑलमोस्ट फील टू 5 to 7 आई गेस। अगर आप ज़्यादा ही पतले तो आपको 9 तो दिख ही जाएगी आराम से। फिर हम क्या देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये केज होता है हमारे चेस्ट के अंदर के जो हमारे लंग्स और हार्ट के लिए। अभी इसका क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। 12 pairs होते हैं of a flat bone called the ribs are joined around the sideways. These 25 bones form the rib cage that is joined
टू द स्पाइन एंड बैक। अभी क्या होता है इसमें 25 बोन्स इन टोटल होते हैं। एवरी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो कर्व्ड, एक मिनट, ये जो कर्व्ड हमारा ये है, ये पूरी एक कर्व्ड हड्डी हो जाती है ऐसे करके। तो इस हड्डियों को ऐसे से काउंट करें तो ये पीछे जाके हमारा बैक है, बैकबोन को जाके कनेक्ट होती है और वहाँ से वैसे ही कंटिन्यू होती है। तो हम उसे एक बोन कहते हैं। अगर उसे दो तरीकों से देखो तो 25 बोन्स हमारे रिब केज में है और स्पाइन से भी जॉइंट होके वापस आता है। अभी हम आ जाते हैं हमारे स्पाइन के ऊपर। स्पाइन भी बहुत ज़्यादा इजी है। स्पाइन इज फॉर्म बाय बैकलॉग शेप्ड बोन्स प्लेस्ड स्ट्रेट वन अबव ईच अदर। देयर आर टुगेदर 33 बोन्स इन द स्पाइन इन ईच इज कॉल्ड वर्टिब्रा। अभी यहाँ पे क्या है, हम 33 बोन्स देख सकते हैं जो एक साथ जाके ऐड होने के बाद एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करते हैं। और एवरी यहाँ पे 33 बोन्स, एवरी एक बोन को कहा जाता है वर्टिब्रा, वर्टिब्रे। ऐसे जाके हम इसे कह सकते हैं। अभी एक जब सारे बोन्स एक साथ आ जाते हैं उसे एक तो बैकबोन कहते हैं या वर्टिकल कॉलम कहते हैं या वर्टिब्रे कहते हैं। आपको ये याद में रखना है। आज की बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। तब तक के लिए गुड।